हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आप लोगों को सभी बोर्ड परीक्षा 2026 में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। ऐसे तो 17 फरवरी अर्थात कल ही आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम शुभारंभ होने जा रहा है। आप बेहतर तरीके से एग्ज़ाम दें। इसके लिए मैं थोड़ा सा सोचा हूँ कि आप लोगों को कुछ नंबर के लिए मदद कर दें दो ऑब्जेक्टिव में, जिससे आपका कुछ नंबर बढ़ जाए और आप सही तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं सोचा कि कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, चलो थोड़ा सा 2-4-5 नंबर का उच्चारण स्थान, कुछ संज्ञा सर्वनाम विशेषण, हिंदी व्याकरण के कुछ भेद कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये जानकारी ऐसे तो मैं क्लास में बेहतर तरीके से बता चुका हूँ और फिर से मैं याद करवा देना चाहता हूँ। थोड़े से कुछ समय आप देखेंगे और इसे एक बार दोहरा लेंगे और आपको जैसा बताए थे। सबसे पहले मैं उच्चारण स्थान को बताना चाहता हूँ। आप ये उच्चारण स्थान को समझेंगे। समझना यही है उच्चारण स्थान में क्या है कि आप लोग को बताए थे कि उच्चारण स्थान होता कैसे है। तो सबसे पहले जहाँ से हमारी स्वर तंत्रिकाएँ जहाँ कंपन होती है वही उच्चारण स्थान है। तो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन कहाँ, उसके उच्चारण स्थान निकलते कहाँ से है। तो सबसे पहला आपका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो आपको याद करवा दिए थे, कंठ से होता है। पहले किससे होता है, कंठ से। कंठ के बाद आपको आता क्या है, तालु। तालु के बाद आता क्या है, मूर्धा। मूर्धा के बाद आता क्या है, दांत। दांत के बाद क्या आता है, आपका ओष्ठ। फिर से बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको क्या आता है, कंठ। कंठ के बाद क्या आता है, तालु। तालु के बाद क्या आता है, मूर्धा। मूर्धा के बाद क्या आता है, दांत। दांत के बाद क्या आता है, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ। जैसे है वैसे ही याद करना है, बस यही आपको याद क्या करना है। तो अब कंठ से, तो हम आपको बताए थे पहले कि कंठ से क्या होता है, का खा गा घा अंगा। फिर से याद करना, कंठ से क्या होता है, का खा गा घा अंगा। फिर तालु आता है, तालु से क्या होता है, चा छा जा झा इया। फिर से बोल दो, तालु से क्या आता है, चा छा जा झा इया। फिर क्या आता है आपका मूर्धा। मूर्धा में तीसरा नंबर में क्या आता है, टा ठा डा ढा ना। मूर्धा से क्या होता है, टा ठा डा ढा ना। और वो भी कौन सा ना, मूर्धन ना, जो टेढ़ रहता है। और टेढ़ से मतलब मूर्धा बोलने में अजीब लगता है, ऐसा नहीं मूर्धा को कुछ और बोल सकते हैं। तो टेढ़ है उसीलिए टेढ़ टवर्गी नाग उसको भी बोलते हैं, ठीक है। फिर अब क्या आता है, चौथा में आता है दांत। चौथा में क्या, दांत। दांत से क्या होता है, ता था दा धा ना। फिर से चौथा में क्या, दांत। ता था दा धा ना। फिर पांचवा क्या है आपका, ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ से क्या होता है, पा फा बा भा मा। फिर से ओष्ठ से क्या होता है, पा फा भा बा मा। ये 25 आपको कंप्लीट होना चाहिए। फिर से पहले क्या, कंठ। कंठ से क्या हो गया, काका काका अंगा वाला। फिर दूसरा क्या होता है, तालु। तालु से क्या हो जाएंगे, चा छा जा जा। तीसरा क्या होता है, मूर्धा। मूर्धा से क्या होता है, टा ठा डा ढा ना। फिर क्या होता है चौथा, दांत। दांत से क्या हो जाता है आपका, ता था दा धा ना। फिर पांचवा क्या होता है, ओष्ठ। ओष्ठ से क्या हो जाता है, पा फा बा भा मा। अब आपको ये 25 याद हो गए। अब 44 में 25 घटा दो, जितना बचेगा फिर हम दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। ये 25 याद रहना चाहिए। फिर आपको याद आला हुआ पढ़ना है, याद आला हुआ पढ़ना है। तो ये याद आला हुआ पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा उसमें भी मेहनत नहीं है, उसमें भी मेहनत नहीं है। उससे पहले आप स्वर वर्ण को देखेंगे, आ आकारा हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ, ये सब भी है। तो आपको एक बोर्ड पे भी लिख दिया गया, ये नज़र भी रखेंगे तो थोड़ा सा सुविधा होगा। तो हम पहले लिखे कवर का का गा गा अंगा। फिर उसी तरह आद करना, आ आकारा पहले आता है इसलिए पहले, आ आकारा पहले आता है इसलिए वो पहले। पहले में क्या आता है, कंठ। दूसरा क्या आता है, हर्षई दुर्गई। हर्षई दुर्गई ये दूसरे बार में तालु। और तीसरे में ना छोड़ देना, चौथे में छोड़ देना नहीं, पांचवें में सीधे चल जाना। पहले दो आ आकारा आद करे, फिर हर्षई दुर्गई याद रखे, बस आकारा पहले है इसलिए कंठ। दूसरे बार में हर्षई दुर्गई दोनों जोड़ी करके आता है इसलिए तालु। और जो पांचवें छठे में आएगा सबसे नीचे चल जाता है ओष्ठ में, ठीक है, हर्षऊ दुर्गऊ। अब री आया तो री आता है बीच में, दोनों तरफ से बीच में। तो री आ गया इसलिए इसको क्या कहते हैं, मूर्धा। री आता है बीच में इसलिए बीच वाला क्या है, सबसे बीच में, दो इधर दो इधर, मतलब मूर्धा में बीच में आ जाता है। ये हो गया री। और री के साथ एक ही जैसा बोलने में लगता है, री रा, इसलिए री रा क्या हो जाएगा, दोनों मूर्धा। तो फिर से आओ याद करवाते हैं। आ आकारा आप किससे बोलेंगे, कंठ से। आ आकारा किससे बोलेंगे, कंठ से। हर्षई दुर्गई किससे बोलेंगे, तो आपको बोलना होगा हर्षई दुर्गई तालु से। हर्षई दुर्गई तालु से। हर्षऊ दुर्गऊ किसको बोलेंगे, तो ओष्ठ को बोलेंगे। हर्षऊ दुर्गऊ किसको बोलेंगे, तो ओष्ठ। ये उच्चारण स्थान आपका री बच गया। री क्या हो गया आपको, मूर्धा से। री क्या हो गया, मूर्धा से। अब आ गया ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ। तो ए ऐ ये दो संयोग से होता है, मतलब दो स्वर्ण तंत्रिकाओं में कंपन होता है तब होता है। तो ए ऐ पहले आता है इसलिए कंठ और तालु, कंठ और तालु। फिर से
ए ऐ कंठ और तालु बोलेगा, ए ऐ कंठ और तालु। दूसरा क्या आता है, कंठ और ओष्ठ, मतलब ओ औ, कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से कौन होता है, ओ औ। ओष्ठ जब आ गया, कंठ और ओष्ठ जब मिलेगा तो ओ औ बोलेंगे। कंठ और ओ ओष्ठ मिलेगा तो क्या बोलेंगे, ओ औ। और कंठ और तालु से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ए ऐ। और एगो वा है, या राना में वा आता है बीच में, जो वो भी दो संयोग से बनता है। वो किससे होता है, तो दांत और ओठ से। वा सिर्फ अकेला है, वो किससे होता है, दांत और ओठ से। फिर आपको याद कर पढ़ना पड़ेगा या। तो या के लिए तालु बोलेंगे, या के लिए तालु क्या होगा, या के लिए तालु, रा के लिए मूर्धा, रा के लिए मूर्धा, और ला के लिए दांत, ला के लिए दांत। वा के लिए आपको बता दिया गया, दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ वा के लिए। अब बचा या रा ला हुआ हो गया, तालम सा मुधन सा दंत सा, तालम सा मुधन सा दंत सा। तालम सा बोलने से तालब सा तालु से, मूर्धन सा मूर्धा से, दंत सा दांत से। फिर से तालब सा तालु से, मूर्धन सा मूर्धा से, दंत सा दांत से। बचा हा, हा के लिए आपको कंठ आना पड़ेगा, हा वो क्या हो गया, कंठ से। ठीक है, ये उच्चारण स्थान, ये उच्चारण स्थान आपको 2, 3, 4 नंबर कभी कभी पूछ देता है। जरूर आप 5 नंबर के भरोसे पे जाए, हमारे उम्मीद है कि 5 नंबर भी पूछ सकता है। ये उच्चारण स्थान से आपको क्या मिलेंगे, कुछ नंबर। आपको ऑब्जेक्टिव में याद कर, आपको उच्चारण स्थान समझा दिया, तो आप देख लेंगे थोड़ा सा ये भी कि कितने प्रकार के, कौन से क्या कितने भेद के होते हैं। तो आपको पता है संज्ञा के 5 भेद आपको पता होना चाहिए। संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, सर्वनाम के 6 भेद। सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। विशेषण के कितने भेद, 4 भेद। विशेषण के कितने भेद, 4 भेद। फिर स्वर संधि के कितने भेद, 3 भेद। स्वर संधि के कितने भेद, 3 भेद। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, 5 गो। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5। कौन कौन होते हैं ये भी जानना चाहिए। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। समास के कितने प्रकार, कितने भेद, 6 गो। समास के कितने प्रकार, भेद 6 गो। ये सब याद रखेंगे आपको कंप्लीट, ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। 2, 4, 10 नंबर में जुड़ेगा और अच्छा से जुड़ेगा। ये गलतियां नहीं करेंगे आप एग्जाम में। फिर